राजस्थान आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। मिड डे मील घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एसीबी ने 21 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के 2 बेटों का नाम भी शामिल है। मधुर और त्रिभुवन का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। आरोपियों में कॉन्फेड से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। निजी फर्म्स के मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर की गई। कोरोना काल में हुआ था 2000 करोड़ का घोटाला। स्कूल के बच्चों को दाल, तेल, मसाले के घटिया पैकेट्स बांटे गए थे। कॉन्फेड अधिकारियों पर चहेतों को टेंडर देने का आरोप भी लगा। नियमों में बदलाव कर पात्र और योग्य फर्म्स को बाहर कर दिया। चहेते फर्म्स को लाभ दिलाने के लिए नियम तक बदल दिए गए। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या अपडेट है? 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, बिल्कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैसे बच्चों का हक छीना गया था और कोरोना में जब स्कूल बंद पड़े थे तब फर्जी तरीके से फर्मों को जो पूरा ये खाद्यान्न था उसकी सप्लाई की गई थी। अब इसमें जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेटों सहित कुल 21 लोगों पे जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। 21 लोगों की जहां तक बात करें, इसमें मंत्री जो पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव है उसके 2 बेटे मधुर और त्रिभुवन, इनकी क्योंकि फर्म थी। और आपको याद दिला दें कि आईटी ने राजेंद्र यादव के तमाम फर्म को लेके रेड भी की थी। और अब ये जो पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें इन दोनों का नाम भी शामिल किया गया है। पूरे मामले में कैसे कॉन्फेड के जरिए दाल, तेल, मसाले और जो पैक होते हैं उनकी सप्लाई की गई थी। और लेकिन सप्लाई में कुछ लगातार शिकायतें पहुंची, जिसकी एसीबी ने जांच की तो करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने निकल के आया है। कैसे जांच में सामने आया कि योजना से सरकारी और कॉन्फेड के अधिकारियों ने नियमों में बड़े बदलाव किए। जो वाकई में योग्य फर्म थी उनको बाहर कर दिया गया और चहेती फर्म जिनसे इन लोगों को अनुचित लाभ मिल सकता था, पैसा मिल सकता था, मोटा मुनाफा मिल सकता था, उनको सीधे सीधे फर्म के जरिए अंदर एंट्री करा दी गई थी। तो इसमें कॉन्फेड के लेखाधिकारी हैं उनके खिलाफ, प्रबंधक हैं उनके खिलाफ, इसके अलावा निजी जो फर्म है उनके खिलाफ, इन तमाम मिला के कुल 21 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और करीब 63 ठिकानों पे अगर बात करें पुराने पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव की, तो इनकी फर्म पर, कंपनियों पर ये 2023 के आसपास की बात है जब आईटी टीम ने कोटपुतली में, जयपुर में और गुड़गांव के अंदर छापे मारे थे। और उसके बाद ईडी ने 10 जगहों पर छापेमारी की थी। तो ये लगातार चर्चाओं में रहते। एक बार अब दोबारा से जो 21 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे की जो फर्म है वो भी शामिल है, जिसकी भी जांच की जाएगी। आशुतोष, एक चीज और है कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो संवेदनहीनता पूरी तरह से नजर आ रही है। कई मामलों में, कई डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके दाल रोटी के पैसे तक खा गए अधिकारी। अब देखिए, बिल्कुल ये ह्यूमन एंगल से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। ये सरकार को चूल्हा लगाने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है कि कैसे जब कोविड महामारी चल रही थी, जिस दौरान स्कूल बंद थे, उस जो अवधि है उस अवधि को इन लोगों ने एक बड़े फायदे के तौर पे देखा। और राजस्थान सरकार के द्वारा जो मिड डे मील योजना चलाई जाती है उसके मार्फत, कॉन्फेड के मार्फत, क्योंकि ये तमाम जो खाद्यान्न है उनकी आपूर्ति और कॉम्बो पैक की आपूर्ति की जानी थी। और इसमें कागजों में ये दिखाया गया कि स्कूल की जो डोर स्टेप है वहां तक डिलीवरी कर दी गई है, लेकिन असल में वो डिलीवरी हुई नहीं, सिर्फ वो कागजों में डिलीवरी हुई। चहेते फर्म को जो टेंडर्स थे वो दे दिए गए। आपसी मिलीभगत की तरह ऑर्गेनाइज तरीके से जो कॉन्फेड के जो अधिकारी हैं उन्होंने फर्म के साथ में षड्यंत्र रचा, नियमों में बदलाव किए, जिसका परिणाम निकल के ये आया कि ये जो योग्य फर्म थी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, चहेती फर्म को लाभ दिया गया। और जो दूसरी संस्थाएं थी, और यही जो फर्म थी, इन्होंने दूसरी संस्थाओं को गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो टेंडर थे उनको सबलेट कर दिया ताकि उन लोगों को मोटा फायदा पहुंचे। इसके अलावा फर्जी जो आपूर्ति करने वाले थे और जो ट्रांसपोर्टर थे
उनका भी एक ऑर्गेनाइज जो गैंग है वो भी खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अगर वास्तविकता जाने इस पूरे मामले की, तो माल की जो खरीद और आपूर्ति है वो की ही नहीं गई। फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी बिलों को प्रस्तुत किया गया और सरकार से भुगतान भी ले लिया। यानी कि सरकार को मोटा मोटा नुकसान किया गया, बच्चों का हक छीना गया। और कैसे कोरोना जैसे काल के अंदर जब सभी इंसानी मदद के लिए आगे आ रहे थे, तो इन लोगों ने एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा जो मकड़जाल जिसको कह सकते हैं वो पूरा बुना, जिसमें अब 21 लोगों के खिलाफ नामजद किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के 2 बेटे भी शामिल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए।